अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवाब खान। आज एक बार पेयर कंसेप्चुअल मैथ्स की जानिब से हम हाज़िर है। आज हमने डिस्कस करना है क्लास 8 में जो थ्योरम नंबर 7 है उसको डिस्कस करना है। थ्योरम नंबर 7 क्या कहता है, उसका स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट में कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास गिवन में है और किस चीज़ को हमने प्रूफ करना है। अगर हमको स्टेटमेंट क्लियर हो जाए जो वो बताता है तो पेयर थ्योरम को प्रूफ करना, उसको सॉल्व करना निहायत इजी है। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप लोगों ने अभी तक इसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि थ्योरम क्या कहते हैं। तो जो थ्योरम नंबर 7 है वो क्या कहते हैं कि एफ ए ट्रांसवर्सल। अब ये हमको क्लियर होना चाहिए कि ट्रांसवर्सल है क्या चीज़। ये क्या कहते हैं, इंटरसेक्ट टू लाइंस, टू लाइन को सच दैट द पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल, यानी इसकी जो अल्टरनेट एंगल बन रही है, तो क्या मतलब है कि ये भी हमको क्लियर होना चाहिए कि अल्टरनेट एंगल है क्या चीज। पेयर क्या कहते हैं कि द पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ये क्या है, अगर वो अल्टरनेट एंगल इसमें बन जाए, वो कॉन्ग्रुएंट हो, तो फिर इसके बाद क्या होंगे, जो टू लाइन है वो क्या होंगे, देन द लाइंस आर पैरेलल। अब इस चीज को हमने प्रूफ करना है कि जो हमारे पास गिवन में टू लाइंस है, अभी कहते हैं कि अगर वो पैरेलल है, अब हमने इसको प्रूफ करना है कि वो कैसे पैरेलल है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये इसके लिए क्या है, डायग्राम ए हमने लिया है, ये फर्स्ट डायग्राम है। तो अब इसी स्टेटमेंट के मुताबिक हमने सफ़र करना है। स्टेटमेंट में क्या कहते हैं कि एफ ए ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल को क्लियर करना है कि ट्रांसवर्सल है क्या चीज़। तो ट्रांसवर्सल जो है, इसी तरह अगर टू लाइन हो, अगर टू लाइन उसको अगर तीसरा लाइन इंटरसेक्ट करे, ये जो तीसरा लाइन है ई एफ, इसी को कहते हैं ट्रांसवर्सल। यानी जो हमारे पास ए बी लाइन है, दूसरा क्या है सी डी लाइन है, ये ई एफ इन दोनों को क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, इसी ई एफ को ट्रांसवर्सल कहते हैं। ये क्या है, ई एफ हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन है। जब ई एफ ने ए बी और सी डी को इंटरसेक्ट किया तो फिर क्या है, सच दैट द पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल यानी पैर इसके जो एंगल बन रहे हैं वन, और इसके जो दूसरी तरफ को जो एंगल है ये वन और ये टू, यानी जो ये लाइन है इसका वन साइड, इसी तरह ये टू, ये आपस में क्या है, अल्टरनेट एंगल है, यानी मुखालिफ साइड पर एंगल बन गए। तो इसलिए ये क्या है कि जो अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं, अगर वो क्या हो, कॉन्ग्रुएंट हो, क्या मतलब है, अगर इसी तरह टू लाइन हो कि ए बी और सी डी, ट्रांसवर्सल इसको इंटरसेक्ट करी, फिर इसके जो अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं ये वन और टू, अगर ये वन और टू कॉन्ग्रुएंट, ये कंडीशन है इसमें, अगर वन और टू कॉन्ग्रुएंट हो, फिर इसके बाद क्या कहते हैं, फिर इसके बाद कहते हैं कि जो हमारे पास ए बी और सी डी लाइन है वो क्या होंगे, वो पैरेलल होंगे। क्या मतलब है, पैरेलल का मतलब क्या है, अगर हम उन लाइनों को क्या है, इस तरफ को या इस तरफ को बढ़ा ले या इसमें एक्सटेंशन पैदा करे, तो वो क्या है, वो आपस में एक दूसरे को टच न करे, उसको क्या कहते हैं, पैरेलल कहते हैं। अब इसको हमने साबित करना है कि ये क्या है, पैरेलल है या नहीं है। तो चलो हमारे पास जो गिवन में है, सबसे पहले इसी स्टेटमेंट से हमने वो निकालना है गिवन को। गिवन में क्या है, एक तो हमारे पास क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, ये भी गिवन में है, ये क्या है, टू लाइंस और ये भी गिवन में है। तो टू लाइन में ए बी और सी डी, ये क्या है, गिवन में हमने लिख लिया कि ए बी एंड सी डी आर टू लाइंस, ये गिवन में हो गया। एंड ई एफ इंटरसेक्ट क्या करता है, जो ट्रांसवर्सल लाइन है ये भी गिवन में है, क्या है कि ई एफ एस क्या है, ट्रांसवर्सल, जो कि क्या करता है, कट देम इन टू लाइंस को ए बी और सी डी को कट करता है, कट देम एट पॉइंट पी एंड क्यों, ये पॉइंट P है और ये क्या है, पॉइंट क्यों, क्या है, P और Q, ये भी गिवन में है, सच दैट, और इसके अलावा जो अल्टरनेट एंगल है वन और टू, ये भी गिवन में है, क्या है कि सच दैट मायर एंगल वन
ये कॉन्ग्रेंट है किस चीज की, मायर एंगल 2। ये सब चीजें क्या है, गिवन में है। क्या मतलब है कि ए बी सी डी 2 लाइन हो गए, ट्रांसवर्सल लाइन ई एफ और इसके अलावा अल्टरनेट एंगल 1 और 2, ये क्या है, पॉइंट पी और क्यू, ये सब क्या है, गिवन में है। एक चीज गिवन में नहीं है, वो ये है कि ए बी और सी डी इसका कोई पता नहीं है कि क्या है, पैरेलल है या नहीं, तो इसको हमने साबित करना है। इसलिए इसी को हमने यहां लिख लिया कि ए बी एंड सी डी आर पैरेलल। ये क्या है, हमारा टारगेट है। अब इसी टारगेट को हमने क्या करना है, ढूंढना है। प्रूफ में हम क्या करते हैं कि हम सपोज करते हैं कि जो ए बी और सी डी है, ए बी एंड सी डी आर नॉट पैरेलल। ये हमने सपोज करे अपनी तरफ से। सपोजिशन का मतलब है कि उसका रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, ये 50-50 होगा, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। लास्ट में हम चेक करेंगे कि क्या ये सही है या गलत है। तो इसलिए क्या है, हमने सपोजिशन में सपोज किया कि ए बी एंड सी डी आर नॉट पैरेलल। देन जब ये पैरेलल नहीं है, देन दे विल मीट एट एनी पॉइंट। इसके लिए ये जो डायग्राम है, ये जो बन रहा है डायग्राम, ये क्या है, सपोजिशन के लिए है। जो स्टेटमेंट के लिए डायग्राम है वो ये है, और जो हमने सपोज किया है उसके लिए डायग्राम बी है। अभी कहते हैं कि जो हमारे पास, ये हमारे पास ए और बी, इसी तरह सी डी, अगर ये पैरेलल नहीं है, सपोज ए बी एंड सी डी आर नॉट पैरेलल, जब पैरेलल नहीं है तो जाहिर बात है कि वो आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करते हैं उसी पॉइंट को हमने नाम दे दिया पॉइंट आर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो क्या कहते हैं कि देन दे विल मीट एट एनी पॉइंट आर, एनी पॉइंट आर, आर पर मिल गए, एंड पी क्यू आर, जो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है पी और क्यू, इसी तरह तीसरा नुक्ता भी मिल गया आर, पी क्यू आर, एक ट्राइंगल बन गया, विल बी ट्राइंगल, एक ट्राइंगल बन गया। अब जब ये ट्राइंगल बन गया तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने क्या करना है, आगे सफर करना होगा। ये डायग्राम जो है क्या है, सपोजिशन का है। ये डायग्राम क्या है, इसी स्टेटमेंट के मुताबिक हमने बनाया है। जब हमने इसको सपोज किया, हम आएंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट और रीजन की तरफ। तो स्टेटमेंट और रीजन में क्या है कि एन ट्राइंगल पी क्यू आर, इसी ट्राइंगल को हमने ले, क्योंकि हमने इसके मुताबिक अब आगे सफर करना है। ट्राइंगल पी क्यू आर, इसी के मुताबिक ये क्या है, हमारे पास एक ट्राइंगल है। तो इसमें क्या है, इसमें ट्राइंगल, अब ये देखिए, ये 2 और ये एंगल, इसी तरह ये एंगल, ये क्या है, पी क्यू आर की इंटीरियर एंगल है। क्या है, इंटीरियर एंगल है। और इसी तरह ये जो एंगल है, इसका 1 जो है, इसी ट्राइंगल का क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। पर जो एंगल 1 है, ये इसी इंटीरियर का क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। जब ये एक्सटीरियर एंगल है तो इसका मतलब ये है कि एंगल 1 ऑलरेडी क्या होगा, वो ग्रेटर देन होगा। ये एंगल 1 का ये जो एंगल है, ये तो क्या है, इंटीरियर एंगल है, लेकिन एडजेसेंट इंटीरियर है। और एंगल 1 जो है 2 और इसी तरह पी आर क्यू का, यानी इसी एंगल का अगर हम इसको नाम दे दे 3 और इसको नाम दे दे 4, तो 3 से ये क्या है, 2 और 3 इसके क्या है, अपोजिट इंटीरियर एंगल है। तो 1 एक्सटीरियर एंगल ग्रेटर देन होगा अपोजिट इंटीरियर एंगल के, इसलिए मायर एंगल 1 ग्रेटर देन मायर एंगल 2। इससे क्या है, ये बड़ा है। जो सपोजिशन में है हमारे पास, ये क्यों बड़ा है, क्योंकि क्या कहते हैं कि एन एक्सटीरियर एंगल 1 जो है ऑफ ए ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, पी क्यू आर, क्या है, एज ग्रेटर देन दी अपोजिट इंटीरियर एंगल। ये क्या है, इससे क्या होगा, बड़ा होगा। लेकिन ये तो है हमारे पास सपोजिशन में। अब गिवन में क्या कहते हैं, ये गिवन में हमारे पास है कि मायर एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू मायर एंगल 2। गिवन में क्या है कि मायर एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट है किस चीज का, मायर एंगल 2 का। यहां हमने बट मायर एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट है मायर एंगल 2, ये क्या हमारे पास गिवन में है। जब ये गिवन में है तो गिवन के साथ मुकाबला करना ये क्या होगा, गलत होगा। जो सपोजिशन में है ऑलरेडी क्या होगा, यानी एक नियम में 2 तलवारें नहीं आ सकती, इसलिए जो गिवन में है उसको हम करेक्ट कंसीडर करेंगे, और जो सपोजिशन है वो क्या होगा, वो रॉन्ग होगा। तो इसलिए देयरफॉर ये जो 3 डॉट है, देयरफॉर और सपोजिशन इज रॉन्ग, क्योंकि प्ले फेयर एग्जाम जो है वो क्या कहते हैं कि एक पॉइंट जो होता है, इसी तरह ये जो पॉइंट है इसमें ए बी या सी डी सी, एक पॉइंट पी या क्यों अगर हम ले ली, उसी पॉइंट
पे सिर्फ एक ही लाइन गुजर सकता है। तो इसी तरह जो दूसरा ये जो डायग्राम बना हुआ है, ये तीसरा लाइन इस पे नहीं गुजरता, क्योंकि क्या है, हमारा जो सपोजिशन था वो क्यों रॉन्ग हो गया? क्योंकि प्लेफर ये क्या कहते हैं, अगर हमारे पास ये एक पैरेलल, ये एक लाइन है, इसकी क्या है, बाहर हम एक पॉइंट ले ली, इसी पॉइंट पर इसी लाइन के लिए क्या है, सिर्फ एक ही लाइन क्या होता है, पास होता है, तो ये प्लेफेयर कहते हैं। तो प्लेफेयर एग्जाम के मुताबिक, लेकिन यहां पर हमने इसके अलावा जो दूसरा लाइन भी ले लिया, इसलिए क्या है, उसके मुकाबले में क्या है, गलत है। तो हम कह सकते हैं लास्ट में कि हैंस ए बी एंड सी डी आर पैरेलल। ये जो सिंबल है किस चीज़ का है, पैरेलल का है। तो लास्ट में एक रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों ने अभी तक इसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें, तो आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा भी हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, खुदा हाफिज़।